अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अगर बात कीजिए बे वक्त कहीं ये सतहों पर सवालों की जद में है। एक तरफ कराची में लगने वाली आग ने रियासती मशीनरी को कचहरे में ला खड़ा किया और दूसरी जानिब इसी राख से एक ऐसा आईनी और सियासी शोला भड़क उठा जो 18वीं तरमीम से होता हुआ बराह रास्त विफाक और सूबों के ताल्लुकात, कराची के मुस्तकबिल और हत्ता के एक मुमकिना 28वीं तरमीम तक जा पहुंचा है। सानिया गुल प्लाजा महज एक हादसा नहीं रहा बल्कि ये एक अलामत बन चुका है। इस निज़ाम की अलामत जिसमें जिम्मेदारी का तायुन नहीं हो पाता, इख्तियार बिखरा हुआ है, जवाबदेही का कोई वाज़े मरकज़ मौजूद नहीं है और यही वजह है कि कराची के इंतज़ामी मामलात एक बार फिर से मुल्की सियासत के मरकज़ में आ गए हैं। सवाल ये नहीं कि आग क्यों लगी, सवाल ये कि जब लगी तो रियासत कहाँ थी, गफलत किसकी थी और जिम्मेदारी किसने कबूल की। इसी तनाजुर में मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा सामने आता है कि कराची को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम दिया जाए। ये बयान महज एक सियासी मुतालबा नहीं बल्कि एक पूरे आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़ ये है कि कराची जैसे बड़े शहर को सूबाई सियासत के रहमो करम पर छोड़ देना कौमी मईशत के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन फ़ौरन ही इस पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल आता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन सवाल उठाते हैं, क्या 18वीं जो तरमीम है ख़त्म करने से आग के वाक़यात रुक जाएंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से जो बिल्डिंग कंट्रोल है, फायर सेफ्टी है, इंतज़ामी गफलत, उसका खात्मा हो जाएगा? ये बहस अभी जारी थी कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 18वीं तरमीम पर तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद ही नहीं हुआ और सबसे बड़ा वादा इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली आज भी एक नारा ही है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब और विफाक के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। पंजाब में मुकामी हुकूमतों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पंजाब में 3 बार हल्का बंदियाँ करवा चुके हैं और आइन 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाता है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम को अपनी सबसे बड़ी सियासी और आइनी कामयाबी समझती है, फौरी तौर पर नाराज़ हो गई। कौमी असम्बली के फ्लोर पर नवीद कमर खड़े हुए और वाज़े दो टोक अल्फाज में कह दिया कि नून लीग के पार्लिमानी लीडर का बयान हुकूमत की पॉलिसी समझा जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत देते हुए कहा है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका बयान ज़ाती था। तहम राना सनाउल्लाह साहब ने ये जुमला भी साथ जोड़ दिया कि 18वीं तरमीम में इत्तफ़ाक़ राय से बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अब यही वो जुमला है जिसने एक नए सियासी भौंचाल को जन्म दे दिया। क्या 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए आइनी रास्ता निकाला जा रहा है? क्या 28वीं तरमीम की जो तैयारी है वो हो रही है? और इस मुमकिना तरमीम में सूबाई इख्तियारात, सूबों की तकसीम, वोटर की उम्र समेत क्या क्या सरप्राइज़ हो सकते हैं? ये सब सवालात अपनी जगह, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान आलमी सियासत के एक निहायत हसास फोरम गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बन चुका है। अपोजिशन की जानिब से इस फैसले पर आप देख रहे होंगे बड़ी तनकीद हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में कहा है कि जी ऐसे फैसले पार्लिमान में बहस के बगैर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनी अवाम के लिए मेज़ पर बैठने का मौका मिला, फैसला साजी के अमल में शामिल होने का मौका भी मिला और दूसरी जानिब दाखिली सियासत में भी एक और तूफान सर पर खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में तयनात हो चुके हैं मगर सियासी दरवाजे अब भी बंद हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब वही फरमाते हैं कि अगर हुकूमत एक हाथ से मुसाफा और दूसरे हाथ से मुक्का मारेगी तो बात नहीं बनेगी। शेर अफजल मरवत साहब खुलकर कहते हैं कि 8 फरवरी फैसला कुन दिन होगा। अगर पीटीआई सड़कों पर ताकत दिखाने में कामयाब हो गई तो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल रोशन होगा, वरना पार्टी को सियासी धचका लगेगा। तो क्या वाकई हुकूमत और पीटीआई दोनों 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं? क्या अब सड़कों की सियासत मुज़ाकरात की मेज़ का तायुन करेगी और क्या पाकिस्तान एक बार फिर आइनी, सियासी और अवामी बहरानों के चौराहे पर खड़ा है